कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपट्यलब्धे पुण्यान्दजातदलभीलरशालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजूरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वर। शांगाय परिवाराय सायुधाय सत्विकाय वाहनाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, श्री गिरिराज धरण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, श्री शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अरे पकड़ के बिठा दो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम। ये लाइट वॉल्यूम इसका बहुत कम है। बढ़िया ठीक है सर। मुझे अपनी आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही।
शास्त्री थोड़ी पढ़ा दो थोड़ी। चलो ठीक। कपिल देव जी अपनी माता जी को तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये पुरुष और प्रकृति जड़ जगत और इसका साक्षी पुरुष, सांख्य की भाषा में पुरुष, वेदांत की भाषा में साक्षी। तो ये साक्षी जो है, कल ये भी बताया था कि इसमें कई भेद हो जाते हैं। एक तो जीव है, वो भी साक्ष्यता करता है। एक पूरे जीव का साक्षी है। आवाज तो कम करो, आवाज बस ऐसे ठीक है। आ रही है ना? अरे ये बस ऐसे ठीक है। जो जीव में जो चैतन्य है उसको साक्षी बोलते हैं, क्योंकि चैतन्य तो पूरे विश्व में ही व्याप्त है, तो अंतःकरण में भी व्याप्त है। तो जिसकी व्याप्ति अंतःकरण में है वो साक्षी है, और जिस रूप से व्याप्त है वो जीव है। प्रतिबिंब का उदाहरण दिया था आपको। तो बिंब साक्षी है और उसका प्रतिबिंब जो है वो जीव है। फिर ये जो साक्षी है ये किसी भी तरह से सीमाबद्ध नहीं है, परिच्छिन्न नहीं। ये ज्ञान होना चाहिए। जब हम बोलते हैं ना कि मैं साक्षी हूं, इसमें मैं का क्या मतलब है? मैं साक्षी हूं कि साक्षी मैं हूं? दोनों वाक्यों में कुछ अंतर है कि नहीं? जब हम कहते हैं मैं साक्षी हूं, तो हम जीव में ही बैठ करके बोलते हैं कि मैं साक्षी हूं। और जब हम कहते हैं साक्षी मैं हूं, तो जीव से जो पूरे जीवत्व का जो साक्षी है उसमें हम बैठ जाते हैं। तो एक तो ये है कि मैं ब्रह्म हूं, और एक ये है कि ब्रह्म मैं हूं। तो ये दोनों तरीके से मनुष्य को सोचना चाहिए। अच्छा जी, तो जब साक्षी मैं हूं तो वो साक्षी तो परिच्छिन्न है नहीं, किसी सीमा में बंधा हुआ है नहीं, इसलिए उसको ब्रह्म बोलते हैं। लेकिन ब्रह्म तो निर्गुण है, ब्रह्म में तो कोई क्रिया नहीं होती है, तो साक्षी तो फिर टुकुर टुकुर देखता रहता है। वो बोले वो देखता भी नहीं है। साक्षी देखता नहीं है, साक्षी दिखता नहीं है, साक्षी प्रकाशित करता है भी मैंने गलत बोल दिया। साक्षी प्रकाश है। अब जैसे सूर्य चमक रहा है, अब हम यहाँ बैठ के ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं, कहीं बाजार में व्यापार की बात हो रही होगी और चड्डू खाने में वहाँ की बात हो रही होगी, तो सूर्य का उन चीजों से क्या संबंध? वो तो प्रकाश है। नाटक हो रहा था, सभागार भरा हुआ था और लाइट जल रही थी,
सब मालूम पड़ रहा था, सब भरा हुआ। नाटक खत्म हो गया, सब लोग उठ कर चले गए, कुर्सियां रह गई, स्टेज खाली रह गया, लाइट फिर भी जल रही। अब लाइट का क्या काम है? वही काम है जो पहले का था। पहले भरे हुए को प्रकाशित करता था, अब खाली बने को प्रकाशित कर रहा है। और स्वयं प्रकाशित रहता हुआ दूसरों को प्रकाशित करना। तो जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तब उसी को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। उस समय पुरुष और प्रकृति ये दो चीज नहीं रहती, शरीर और आत्मा ये दो चीज नहीं रहती। पूरे शरीर खत्म हो जाता है क्या? खत्म तो रोजाना ही हो जाता है सुषुप्ति में, मगर आप क्या रोते हो उसके लिए? अगर थोड़ी देर के लिए ये आपके मन से ओझल भी हो जाए तो आपको परेशानी क्या है? समाधि की बात करते हैं तो कहते हैं अरे ये तो योग की समाधि है, हम तो वेदांती हैं। रोजाना तुम सुषुप्ति में जाते हो, उस समय कौन से योगी होते हो नारायण? थोड़ी देर के लिए जागृत में ही सुषुप्ति बना लो, फिर आपको अफसोस नहीं होगा ये दुनिया दिखे या ना दिखे। तो जो प्रकृति का बंधन है वो पुरुष पर से कट जाता। तो देवहूति जी ने पूछा कि भगवान, अब लौकिक दृष्टि से कह रही हैं वो कि पत्नी तो पति को छोड़ सकती है, पति तो पत्नी को छोड़ सकता है, लेकिन पत्नी तो नहीं छोड़ सकती है। तो ये प्रकृति जो है, माया जो है, ये भला पुरुष को कैसे छोड़ देगी? पुरुष ने तो छोड़ दिया। तो इसीलिए लोग डरते हैं कि अज्ञान फिर आ जाएगा, माया फिर लग जाएगी। अरे साहब, बड़े बड़े ज्ञानियों का जो है पतन हो जाता है। तो उत्तर देते हैं कि जहाँ तक तर्क का सवाल है वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जहाँ तक अनुभव का प्रश्न है वो ठीक नहीं है। जैसे अरणी तो जानते हैं ना, यज्ञ में जो हम चकाई चलाते हैं तो लकड़ी की होती है, एक के ऊपर दूसरी लकड़ी घूमती है, तो उसमें से फ्रिक्शन से आग की चिंगारी निकलती है, और वो आग की चिंगारी उस लकड़ी को ही जलाती है। अगर 10-20 साल तक उनसे अग्नि प्रकट करते रहोगे तो वो अरणी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से ये वेदांत बोध जो है, ज्ञान जो है, इसको आप छोड़िए मत। यो मत समझिए कि ज्ञान हो गया तो अब इसकी क्या जरूरत है, इस चकाई को घुमाते ही रहो। नारायण। तो ये ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञान की जो अग्नि प्रकट होगी उससे आपके सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। बोले सारी जिंदगी चलाते रहे? अच्छा, तो कुछ और दुकान करनी है क्या? ये प्रश्न उन्हीं लोगों का है जिनके लिए ये साइड बिजनेस है। हमको तो एक महात्मा ने शुरू में ही बता दिया था कि तुम इसमें प्रवेश तो कर रहे हो, लेकिन ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये होल टाइम जॉब है। जब तुम्हें दूसरा कुछ काम ही नहीं है तो सारी जिंदगी भी चलाते रहो तो क्या प्रॉब्लम है?
तो इसलिए ये समझना कि ये फिर माया पकड़ लेगी हमको, नहीं पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी। और एक बात और है कि पत्नी को जब ये पता चल जाता है, जब तक घर में रहता है वो, तब तक तो कुछ ना कुछ अधिकार अपना उसके ऊपर जमाती रहती है। अधिकार है उसका धर्म के अनुसार। लेकिन अगर मान लो सन्यासी हो जाए तो सारे अधिकार उसके समाप्त हो जाते हैं ना। तो अगर आपको यही डर हो कि हम तो फिर फंस जाएंगे तो संन्यास्त हो जाओ। मुझे डर लगता है उसमें। एक ने कहा कि ये स्वामी महेशानंद जी महाराज ने लिखा है, एक ने लिखा है कि जी बुढ़ापा में संन्यास लेना तो ठीक नहीं है। तो बोले कब लेना ठीक है? जवानी में ठीक, वैसे ठीक नहीं है, और बुढ़ापे में वैसे ठीक नहीं है। तो वैदिक ऋषि बेवकूफ थे जो उन्होंने कह दिया कि चौथे पद में संन्यास ले लो। क्या उन्हें मालूम नहीं थी कि बुढ़ापा आ जाएगा? ये सिर्फ मन की कमजोरियां हैं। मैं संन्यास की वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर बहुत ही डरपोक है मनुष्य और ज्ञान हो गया है उसे, और ये है कि भाई मैं कहीं फिर दोबारा ना फंस जाऊँ, तो ठीक है, वहाँ से स्थान परिवर्तन कर लेना। जब तक ये, हाँ एक बात और, ये जीव कहाँ रहता है? शरीर में जीव कहाँ रहता है? सिर में कि यहाँ भ्रूमध्य में, कि यहाँ दिल में, कि यहाँ मूलाधार में? कहाँ रहता है जी? अजी मैं तो जीव हूँ। तो बताओ तो सही कहाँ रहते हो? कुछ पता ही नहीं है सर। ये एक जगह नहीं रहता है, ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। ये जो जीवत्व है ये केवल बुद्धि में नहीं है कि बुद्धि में ज्ञान हो जाएगा तो जीवत्व खत्म हो जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर कहाँ पर रहता है जरा बताना। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर का ही तो हिस्सा है। ये सूक्ष्म शरीर कहाँ पर रहता है? टिप टॉप, पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक ठसाठस सूक्ष्म शरीर व्याप्त है। इसलिए हर जगह दिल है, हर जगह अंतःकरण है, हर जगह जीव है। तो मैं ब्रह्म हूं, तो बुद्धि में तो तुम ब्रह्म हो गए हो, ये तो हम मानते हैं। लेकिन एक पैर चल रहा है इधर उधर और दूसरा पैर टोली के साथ। नीरज की कविता है, उसकी कोई प्रेयसी की शादी हो गई, अब उसको विदा कर रहा है वो। तो डोली उसको प्रेयसी को पहुंचाने जा रहा है, तो वहाँ उसने लिखा कि एक पैर चल रहा है इधर उधर और एक पैर डोली के साथ। तो जैसे उसकी हालत होती है ऐसे ही उस ब्रह्मज्ञानी की हालत होती है कि बुद्धि में तो मैं ब्रह्म हूँ और जी व्यवहार में तो मैं वही टटकू मटकू खजेड़ू हूँ। एक पहले ये जमींदार लोग जो थे ये बेगार थे। बेगार माने विदाउट पेमेंट कुछ भी काम करा लेते। अब वो गया तीर्थाटन करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए।
अब वहाँ ये कहा जाता है कि भाई तीर्थ में जाओ तो कुछ ना कुछ छोड़ के आओ। तो उसने कहा भाई कुछ छोड़ो, तो क्या छोड़ू, मन में सोचने लगा। तो महाराज श्री कहते हैं कि हमारे बाबा गए तीर्थ में, तो उनसे कहा कि छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, काशी फल छोड़ता हूँ तो सब जगह खाने को काशी फल ही मिलता है। विकल्प करते करते क्या हुआ कि चलो गूलर छोड़ता हूँ, क्योंकि गूलर तो कहीं परोसा ही नहीं जाता। तो ऐसे ही जो है उसने कहा कि सबसे दुखद चीज ये है कि जो मेरे से बेगार ली जाती है, इस बेगार को छोड़ दूंगा। संकल्प दिलवा दिया पंडित ने कि आज से मैं बेगार नहीं करूंगा, छोड़ दिया। ठीक है, अब गांव में आ गया। अब जमींदार के सामने से निकला ही नहीं वो। तो जमींदार ने कहा कि भाई वो फलाना आदमी नहीं दिखाई देता है। बोले जी वो तो कहता है मैंने बेगार छोड़ दिया। तो पकड़ ला उसने। तो हिलंदे गए और पकड़ लाए उसको। बोले मैंने तो बेगार छोड़ दिया। एक तो बात है, हमारा बेगार छोड़ दिया, चल वहां मिट्टी डाल। चुपचाप जाकर फिर मिट्टी डालने लगा। तो ये दृष्टांत है कि ऐसे छोड़ देने से छूटता नहीं है। क्या छोड़ दिया आपने? कुछ तो नहीं छोड़ा। हाथों से वही काम कर रहे हैं, पैरों से वहीं जा रहे हैं जहां पहले जाते थे। पेट में वही प्याज लहसुन खाद्य सब डाल रहे हैं, ला रहे हैं। साहित्य है वो श्लील अश्लील जो कुछ भी मिलता है उसे ही पढ़ लेते हैं। छोड़ा क्या? बोले बस ये छोड़ दिया कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म। तो बुद्धि के एक कोने में ब्रह्म नहीं हुआ जाता है। जब मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मत्व जब व्याप्त होता है तो पूरे कर्म और भाव और ज्ञान सब में व्याप्त होता है। उसी को जीवन मुक्ति बोलते हैं ना। जीवन मुक्ति के लिए संपूर्ण शरीर में व्याप्ति उसकी ज्ञान की आवश्यक है। हाथ ये नहीं जानेगा कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जहां से इसका संचालन होता है ना हाथ का, वहां पर ये ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं, तो फिर किसी के थप्पड़ नहीं मारेगा। आंख से कोई बुरी चीज नहीं देखेगा। ऐसा बोले पेट के धंधे के लिए कुछ करें। बोले तुम्हें ब्रह्म तो पता है, ईश्वर पता ही नहीं है। जीव भी पता था कि मैं जीव हूं, अब कहते हो मैं ब्रह्म हूं। तो शास्त्र में ईश्वर का भी कोई स्थान है कि नहीं है? योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि तुम सब कुछ मेरे को दो तो सही, पर तुम्हारी जो भी आवश्यकता होगी मैं पूरी करूंगा ना। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? अब देवहूति ने कहा कि महाराज कुछ कुछ तो समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा और सरल करके बताओ भक्ति के बारे में। भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, कैसी होती है, ऐसा समझो। तो कपिल जी महाराज उत्तर देते हैं, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिन भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। बोले भक्ति एक तरह की नहीं होती। जैसा मनुष्य का स्वभाव है,
स्वभाव कहते हैं जो जन्म जन्मांतरों से बन के आया है। स्वभाव माने ये नहीं कि आज हमने पापड़ खाने का स्वभाव बना लिया तो अपन पापड़ ही खाएंगे। ये भाष्यकार ने 18वें अध्याय के भाष्य में जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्याख्या की है, तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ज्ञान कर्म वैश्य कर्म स्वभावजम, वहाँ स्वभाव की व्याख्या की है। स्वभाव माने जन्म जन्मांतरों से प्राप्त, जैसा अंतःकरण तुम्हारा बना हुआ है उसी के हिसाब से तुम्हें कर्म में प्रवृत्ति होती है। तो उसमें केवल यही नहीं है कि ब्राह्मण आदि कर्मों का ही विभाग हो, डे टू डे सब में स्वभाव उसका पता चल जाता है। और अपने महाराज श्री तो खैर सिद्ध पुरुष थे, तो वो तो शक्ल देख के ही पहचान लेते थे। वो कहते थे हमको मालूम पड़ जाता है कि इसको ज्ञान होगा कि नहीं होगा। कैसे मालूम पड़ जाता है? उसके बैठने से, उसके चलने से, उसके पूछ बोलने से। क्या बोलता है वो? शांति है ही नहीं उसके चित्त में, तो ब्रह्म ज्ञान क्या कर लेगा? जिसका चित्त अशांत है ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त है। मैं ये करूं, मैं ये न करूं, द्वंद्व में जो फंसा हुआ है उसके लिए तो धर्मशास्त्र है, तुम्हारे धर्म के अनुसार जो करना हो वो करो। और यहाँ तो सब कुछ करना कराना नहीं है, यहाँ तो असलियत को समझना है। इसके लिए बुद्धि तैयार है कि नहीं? भगवान से प्रेम करना है, बोले हम ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए भक्ति नहीं, तुम्हारे लिए ज्ञान भी नहीं। ईश्वर और ब्रह्म में वस्तु एक ही है, सिर्फ उपाधि का फर्क है। फर्क वो भी जीव की दृष्टि से है। आकाश में बादल आ गए, आकाश ढके आ गया। जितने हिस्से में बादल है उतने हिस्से में बादल ढकसा गया, ऐसा कह सकते हो। तो क्या है चौपाई, गगन पटल निहारी, जहाँ पे उभान आए को विचार। बादल का टुकड़ा आ गया, सूरज नहीं दिखाई दे रहा, तो जो कुविचारी है, मैंने जो विचार करना ठीक नहीं जानते, तो सूरज ढक गया। अरे धरती से सैकड़ों गुना का बड़ा सूरज है और वो बादल के एक छोटे से टुकड़े से ढक जाएगा? तो क्या है कि एक कहावत है ना, तिल की ओट पहाड़ है, सुनी तो होगी आपने कल। ये तिल की ओट पहाड़ है, हमारी समझ में ही नहीं आता था क्या मतलब है। अब एक दिन छोटपन में, बहुत छोटे नहीं थे, तो पहले बिजली तो थी नहीं, तो हाथ के पंखे ही चलते थे। तो जब नींद आती थी तो पंखा जो है यहाँ आ जाता था। अब हाथ के पंखों में जो तुरियां होती हैं उनके बीच बीच में छेद होते हैं ना, तो वो छेद में से सारा संसार दिखता था। और जरा इधर को कर लो तो तुरी आ गई सामने, सारा संसार ढक गया। ये आँख में जो ये तिल जिसको बोलते हैं, यही तिल है। इसको ढक लो तो सारी दुनिया ढक जाती। तो कहते हैं कि जैसा स्वभाव लेके आता है मनुष्य, उसी के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं। जो पामर मनुष्य हैं, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं।
विषयी, साधक, सिद्ध और सयाने। वहाँ तो वैसे त्रिविध प्रकार कहा है, लेकिन सयानों को अगर चौथा मान लें तो 4 प्रकार के। तो पामर माने ये शरीर मिल गया है, पा गए हो, और बस मरने के अलावा और कोई गति नहीं है। पाओ और मरो, पाओ और मरो, बस यही जिसकी गति है उसको बोलते हैं पामर। ना कोई धर्म किया, ना कोई विद्वत्ता हासिल की, ना अर्थ कमाया, ना धर्म कमाया, ना काम कमाया, और मोक्ष की तो बात ही छोड़ो। तो हिंसा के लिए हमारा शत्रु मर जाए, उन फलाने देवता की आराधना करो। दतिया गए थे हम वहाँ, वो दतिया में जो महात्मा थे, स्वामी जी बोलते थे, उनका नाम तो हमें मालूम नहीं क्या, दतिया वाले स्वामी जी। तो वहाँ जब गए तो पीछे से घुसे, और वहाँ जो है धुआं उठ रहा था। तो मैंने कहा यहाँ क्या हो रहा है? तो बोले वो दुश्मनों को मारने के लिए कोई यज्ञ करा रहा है। अब यज्ञ तो धर्म है, लेकिन उद्देश्य क्या है उसका? कि दुश्मन मर जाए। तो ये लोग पामर लोग कर, तो वो भी धर्म का आश्रय तो नहीं रहे। ऐसे ही कोई भगवान का आश्रय, ईश्वर का आश्रय कहता, हे भगवान मेरे शत्रु को मार दो। तो हिंसा के लिए या दंभ के लिए, दिखावे के लिए जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, एक वो भी भक्ति है, वो सबसे निम्न कोटि की। और एक मतलब कामनाओं, विषयों की कामना से, यश के लिए, ऐश्वर्य से, और वो करते हुए शंकर जी की उपासना करो। अब वो गुदड़ी हिला देंगे, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। विष्णु भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। शंकर जी और विष्णु भगवान में क्या अंतर है? विष्णु भगवान से अगर आप कुछ मांगो तो वो देखते हैं कि इसका भला तो इसमें है नहीं, और मांग रहा है गलत चीज, तो दे तो देंगे, मगर उसके भले की भी कोई बात उसके साथ जोड़ देंगे। और शंकर भगवान से अगर घटिया चीज भी मांगोगे तो उनके यहाँ तो एक ही है कि दिया 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 दिया, तुम्हारा चाहे भला हो चाहे बुरा हो, अपने से क्या मतलब। इसलिए लोग शंकर बोले बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो संत हैं। तो ये लोग विषयी लोग हैं। और जो लोग अपने पापों का क्षय करने के लिए अथवा परमात्मा की प्राप्ति के लिए ईश्वर का आश्रय ग्रहण करते हैं और किसी शास्त्रीय विधि से उनका पूजा अर्चन साधना करते हैं, वो साधक लोग हैं। और जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि संसार से तो वैराग्य हो गया है, और चित्त जो है उनका भगवान में ऐसा रम गया है कि हर समय चित्त की धारा उन्हीं में गिरती है। ये निर्गुण भक्त है। तो कई प्रकार के हैं। अब इसी को नेगेटिवली बताते हैं। ये तो पॉजिटिव वर्णन हुआ, अब इसके नेगेटिव पक्ष बताते हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु
भूतात्मवस्थितः सदा तम अवज्ञाय मां मर्त्य कुरुते अर्चा विडम्बनम। मैं तो सब भूतों में व्याप्त हूँ, आत्मा के रूप से रहता हूँ, उसका तो करते हैं निरादर, और केवल एक प्रतिमा में ही परमात्मा को मान करके उसकी पूजा करते हैं। तो वो तो पूजा स्वांग मात्र है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ नारायण, इसमें अर्चा विडम्बनम, ये तो उनका स्वांग है। स्वांग माने एक्टिंग। गाँवों में जो ड्रामे होते, नाटक होते थे, उसको स्वांग बोलते। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वा अर्चाम भजते मौढ़्यात् भस्मनिएव जुहोति स। अब मैं हूं तो सब भूतों में, लेकिन सब भूतों में कहीं न नजर नहीं आता, बस एक ही जगह नजर आता है। कहाँ? अर्चा में, माने मूर्ति में। तो वो तो जो कुछ भी करते हैं वो ऐसा ही है जैसे भस्म में आहुति दी जाती। भस्म में आहुति थोड़ी दी जाती है, और अग्नि कुंड में भी जब तक अग्नि प्रज्वलित ना हो, बुझी हुई अग्नि में आहुति नहीं दी जाती है। अब 56 भोग तो लगाएंगे मंदिर में, और कोई भूखा आके आदमी आके रोटी मांगने लगे तो उसे दुत्कार देंगे। एक दफे क्या हुआ, आश्रम में एक आदमी आया तो सीधा भोजनालय पहुंच गया। बोले मैंने 2 दिन से खाया नहीं है, मुझे कुछ खाने को। तो वो जो इंसान था वहाँ, उसने कहा भी भोग नहीं लगा है, अभी घंटे भर पीछे आना। बोले मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, कुछ खाने को दे, कुछ जो कुछ हो वो दे दो। बोले नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब वो बात किसी ने सुन ली, महाराज जी से बोल जाकर बोल। महाराज जी ने ओंकारानंद जी को बुलाया, महंत जी जो थे उस समय। बोले क्या हो रहा है? महाराज जी वो भोग नहीं लगा है अभी, जब भोग लगेगा उसके बाद उसको दे देंगे। बोले तुम वहां मंदिर में भोग की प्रतीक्षा कर रहे हो, और ये एक आदमी जीता जागता परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा है और रोटी मांग रहा है। जाओ पहले उसको रोटी दो, पीछे भोग लग। एकदम भंडारा हुआ तो जो सब लोग खा पी चुके, जो बहन जी ओंकारानंद जी थे, उनसे पूछा कि सब खा लिए क्या? हम सब खा लिए। तो नहीं, एक ने नहीं खाया। हमारी नॉलेज में तो है नहीं कोई, सब बात होते हैं। बोले वहां वो कुतिया पे आई है उसको तुमने कुछ खिलाया? सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, ये भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा है। दृष्टः तर्काय माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्यो न मनः शांति मृच्छति। अहम उच्चाव चैर्द्रव्यै
क्रियोत्पन्ना पन्नया नघे नैव तुष्ये अर्चितो अर्चायाम भूतग्रामौ अमानिनः। कहते हैं जो दूसरे जीवों का तो अपमान करता है, और बहुत सी बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान से मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, लेकिन दूसरों का यदि अपमान करता है तो मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं। अब इससे साफ साफ बात हो, क्या कोई बोले। अब कहते हैं माता जी, थिंग्स आर इजीली सेड देन डन। कहने में तो बहुत आसान है ये बातें, करने में बहुत कठिन है। तो जो लोग अपने शरीर में और अपनी घर गृहस्थी में ही मस्त है और न उन्हें अपने भविष्य की चिंता है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरक में जाना पड़े या हीन योनियों में जन्म लेना पड़े। नारायण। तो जो देह गेह में आ सकते हैं, देह में और घर गृहस्थी में, उनकी तो अधोगति होनी ही होनी है। किसी ने मान लो पाप किया, सरकार ने उसको जेल में बंद कर दिया, 10 साल तक तो जेल में पड़ा रहा। अब तो आजकल तो 20-20 साल वाले भी हैं और कोई चार्जशीट उनको नहीं मिली, और 20 साल पीछे फिर चार्जशीट मिली, फिर मुकदमा चला और उसमें छूट गया। तो अब क्या कह रहे हैं, भड़का रहे हैं उसको कि सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जब मेरे ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था तो मुझे 20 साल की सजा क्यों दी। लेकिन उसे ये सोचना चाहिए कि अकारण ही मेरे को 20 साल की सजा, सबको तो बंद नहीं कर दिया, तुम ही को क्यों बंद किया। तो कोई ना कोई तुम्हारा पूर्व पाप है जिसका अग्मर्षण करने के लिए तुम्हें जेल बैठाना पड़ा। रिफॉर्मेटरी है ये जेल, जो है ये सजा नहीं है। अब 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है, मगर उस वर्णन को कोई सुनाता नहीं है, और सुनाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि बेकार डराने से भी क्या फायदा है। और जिनको सुनना ही हो तो इनसे ज्यादा करोड़ पुराण सुन ले। हमारे तो एक मित्र कहते थे कि करोड़ पुराण थोड़े, ये तो हॉरर शो है। धर्म के अनुसार आप कुछ भी करो, सब स्वीकार्य, सब बाबा हो जाए, ये मतलब शास्त्र का या महात्माओं का पक्ष नहीं। और सब दुनियादार बने रहे, ये भी पक्ष नहीं है। जो छूटना चाहता है वो छूट है, और जो छूटना नहीं चाहता है ना छूट है, लेकिन निषिद्ध कर्म से बचना। कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म वो है जो हमको करने चाहिए,
और अकर्म वो हैं जो हमको नहीं करने चाहिए, और विकर्म वो हैं जो हमको करने तो चाहिए लेकिन हम करते नहीं हैं। तो जो हम करते नहीं हैं और करने चाहिए उनका हल्का पाप लगता है, और जो नहीं करने चाहिए यदि वही करते हैं तो वो तो नरक के कामी होंगे। वैसे नरक माने दुख होता है, नरक शब्द का अर्थ है दुख, और स्वर्ग शब्द का अर्थ है सुख। तो कहीं सुख दुख आसमान में किसी जगह है या धरती में कहीं है। तो एक तो ये है, एक ये है कि हमने झूठ बोल दिया, अब पीछे पश्चात हमें मालूम है कि हमने झूठ बोला, और पीछे मन में आई करे उनको बोलना नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये विकर्म हुआ, और डंके की चोट झूठ बोलते हैं वो अकर्म हुआ। और महाराज से कहते हैं कि अगर आपको नहीं बोलना हो तो ना बोलना ना धर्म है ना अधर्म है, मत बोलो। बोलिए तो तब जब बोलने की रीति जाने। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये नीति का वाक्य है। सच्ची बात बोलो, मीठी बात बोलो, और सच्ची हो लेकिन अप्रिय लगने वाली हो दूसरों को तो मत बोलो। ये वाणी का संयम जो है ये है तो स्थूल, 17वें अध्याय में भगवान ने गीता में बताया है। अब एक बात ऐसी बता रहे हैं कि भगवान ये मनुष्य गर्भ में आता है तो गांव में तो सब लोग समझते हैं यदि गर्भ में आता है वह जीव जो है दुखी होता है, और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बाहर निकालो। अब बाहर निकल आए तो फिर जो है भूल गए परमात्मा को। ये गांव में प्रायः सब लोग जानते, शहरों में इस बात को नहीं जानते। तो उसी को समझा रहे हैं कि कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रयः। जिस जीव को शरीर धारण करना होता है वो अपने संस्कारों की कहाँ पर पूर्ति होगी ये पता लगाता है। तो उससे मिलते जुलते जिस माँ बाप के संस्कार हैं, पिता के संस्कार हैं, उसके पास आके उसके वीर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब आजकल तो लोग कहते हैं कि नहीं शुरू में तो बस स्पर्म से और क्या क्या बोलते हैं, और फिर कौन से महीने में जीव पड़ता है, कोई 5वें महीने में बताता है, कोई 6ठे महीने में बताता है। तो वो हलचल जब मालूम पड़ने लगती है उसी को कहते हैं कि जीव आ गया। लेकिन शास्त्र में जो है ये है कि जिस समय गर्भाधान होता है उसी समय जीव जो है पिता के वीर्य में प्रविष्ट होता है। अगर ऐसा न हो तो गर्भ के अंदर जो शरीर बनता है और विकसित होता है उसमें भेद कैसे हो जाए। जो ट्विन्स पैदा होते हैं, क्या बोलते हैं ना, जोल्दा बोलते हैं अपनी तरफ तो, माने 2 बच्चे एक साथ जो पैदा होते हैं, जो ट्विन्स पैदा होते हैं जुड़वा, तो नहीं, जुड़वा का मतलब तो और भी होता है ना, उनका कोई हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ हो।
हाँ डोले डोले बोलते हैं। तो अब वो जो ट्विंस पैदा होते हैं उनके शरीरों में क्यों अंतर हो जाता है भाई? तो वहां दो जीवों ने प्रवेश किया, एक जीव के संस्कारों के अनुसार एक जीव का शरीर बना है, दूसरे के संस्कारों के अनुसार दूसरे का शरीर। तो यही बता रहे हैं कि पहले एक रात्रि में रज और वीर से मिलकर के एक कलल बनता है, 5 रात्रि में बुदबुद हो जाता है, 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है, उसके बाद मांसपेशी अंडे के रूप में परिणत हो जाता है, 1 महीने में सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है, और 3 मास में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। अब आजकल कहते हैं कि 2 महीने में आप अबॉर्शन करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज ने तो किताब ही छपवा दी है कि इसमें जो कराएंगे उनको भ्रूण हत्या का पाप लगे। 4 मास में 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं, 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है, और 6ठे महीने में वो झिल्ली में लिपटे हुए जल आदि से में वो दाहिनी कोख में घूमने लगता है। तब कहते हैं कि अब आ गया जीव, जब घूमना शुरू हो जाता है। ये लौकिक बात है। शास्त्रीय बात तो यह है कि शुरू से ही जीव उसमें रहता है। लेकिन झिल्ली में बंद है और सिर नीचे को है, टांग ऊपर को है, नारायण, और शरीर का कोई हिस्सा एक्टिव नहीं है। सांस जो है, ये फेफड़े जो हैं वो भी नहीं चलते भीतर, वो तो जब बाहर आता है तब सांस उसकी चलनी प्रारंभ होती है। लेकिन और शरीर के सारे अंगों में प्राण संचरित रहता है। अगर संचरित ना हो तो शरीर डेवलप कैसे करे भीतर? अब न तो वो भीतर बस घूम तो रहा है वो पूरा का पूरा, लेकिन अलग नहीं हो सकता। जैसे कोई पक्षी पिंजड़े में बंद हो और निकलना चाहता हो, फड़फड़ावे भी, लेकिन निकल नहीं सकता। तो उस समय उसे अपने पुराने जन्मों की याद आती है कि मैं कौन था, अब कैसे यहाँ आ गया। फिर जब प्रसव का टाइम होता है तो भीतर की जो कौन सी वायु है, प्रसव की वायु जो है वो सब बाहर की ओर ठेलती है। तो सिर पहले निकलता है कि पैर पहले निकलते हैं? शीर्षासन करता हुआ निकलता है। और रास्ता इतना सकरा होता है, वो तो माता ही जानती है कि कितना उसमें दर्द होता है। तुलसीदास जी ने तो लिखा कि बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। जिसको बच्चा कभी पैदा ही नहीं हुआ उसे क्या पता कि प्रसव में कितना दर्द होता है। लेकिन आजकल तो सब कह सकते हैं कि कोई दर्द नहीं होता है, ऑपरेशन से बच्चे पैदा करा लो, बेहोश कर दिया, पेट काटा, निकाल दिया, सी दिया, बस हो गया। और साफ कह देते हैं कि 2 से ज्यादा मत करना,
फिर 2 हो गए तो कहते अब तीसरा मत करना, तो तीसरा भी कर लेते, बोले एक बीच में, एक इधर को और एक इधर को, और चौथे की तैयारी करनी शुरू कर देते। तो जो उस छोटे से मार्ग में से होकर जब निकलता है तो सिर उसका भिजता है, सारा शरीर, तो उसकी सारी स्मरण शक्ति जो पुराने जन्मों की थी वो सब खत्म हो जाता है। और जैसे ही नीचे आकर पड़ता है तो पहले तो चूंकि घरों में ही बच्चे पैदा होते थे, तो जो भी कुछ माता के योनि से बाहर निकलता है, खून भी होता है उसमें, पीप भी होता है, दुनिया भर उसमें पड़ा रहता है। फिर वो सब डाई उठाती है, साफ करती है, बाल काटती है। आजकल डॉक्टर के यहाँ ये सब काम, अब वो सब भूल जाता है नारायण। पहली बात ये है, वहां तो कहता था कि उद्धरिष्य, मेरा उद्धार करो प्रभु, मैं बाहर आ जाऊंगा तो आपको याद रखूंगा। पहले याद नहीं रखा, इसलिए तो ये गर्भवास मिला है, अब आगे मैं याद रखूंगा। लेकिन वो स्मरण शक्ति उसकी लोप हो गई, फिर वही संसार की लबड़ धोधो, जैसे दुनिया चल रही है वैसे वो भी चलने लगा। अब जवान हो गया नारायण, तो यहाँ कपिल जी कहते हैं कि न तथास्ति भवेन मोहो बंधश्च अन्य प्रसंगता, योषित संगादि यथा पुंसो यथा तत्संगी संगीता। बंधन के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कहते हैं स्त्री का संग जो है, स्त्री मान स्त्री शरीर मत समझ लेना, काम से मतलब, ये काम विकार जो है ये सबसे ज्यादा बंधन का हेतु। और बोले चलो हमने काम तो अपने में कम कर लिया, लेकिन हमारे दोस्त कैसे हैं? बोले दोस्त तो काम की चर्चा करते हैं ना, तो वो काम की चर्चा करने वाले दोस्तों से और ज्यादा बंधन प्राप्त होगा। अपने आप अपना काम तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन दूसरे के द्वारा डाले गए कुसंस्कार जो है वो इजीली नहीं जाते। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु, योगस्य पारम परमारुक्षु, मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो, वदन्ति या निरयत्वैर्मस्यो। तो जिसको आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, अथवा जो उस पर विवेक करना चाहता हो, उसे इस काम विकार से दूर रहना चाहिए। जीवो यस्य अनगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमय, तन्निरोधोस्य मरणम आविर्भावस्तु संभव। अब हम देख रहे हैं सारी दुनिया को, इंद्रियां हमारी ठीक है, ग्रहण कर रहे हैं, बस इसी का नाम जन्म है। और जब ये ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो जाती है तो इसी का नाम मृत्यु है। अब रात को जब सुषुप्ति आती है तो इंद्रियां आपकी काम करती हैं क्या? और कोई कर्मेंद्रिय काम करती है क्या? न कर्मेंद्रिय काम करे, न ज्ञानेंद्रिय काम करे, न मन काम करे, न बुद्धि काम करे, सब सो जाते।
लेकिन आप जगते रहते हो। तभी तो कहते हो कि सुबह को कि मैं बड़े मजे से सोया, मुझे कुछ पता ही नहीं रहा। तो तुम थे तो सही ना वहां। स्वामी वामदेव जी महाराज विरक्त शिरोमणि, उनका नाम विरक्त शिरोमणि क्यों पड़ा बता मैं? वो तो हम तो उनको जब छोटे थे तभी से जानते थे। उनकी जो संपत्ति थी वो बस एक सेट कपड़ों का शरीर पर और एक सेट यहाँ बांध लेते और कमंडल पानी पीने का, ये उनकी संपत्ति। और वो खुद कहते थे कि भैया मैं एक पेड़ के नीचे, एक रात एक ही पेड़ के नीचे रहता था, बस दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे रहता। लेकिन तुम ऐसा मत करना मेरे से, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य तो तुम देख रहे हो कितना खराब हो गया। आजकल इतनी प्रतीक्षा नहीं है। इसलिए वो विरक्त शिरोमणि कहलाते थे। और उनका एक ही शगल कहना चाहिए, पास टाइम, शास्त्र पढ़ाते थे। तुम्हें विचार सागर पढ़नी है ना, तुम ऐसा करना 8:30 से 9 बजे तक। तुम्हें पंचदशी पढ़नी है, तुम 9 से 9:30 मतलब वो सारा आधा घंटे के सुबह से शाम तक जितना भी टाइम उनका फालतू होता था उसमें वो बस पढ़ाते ही थे सारे। और हमारे सनातन देव जी थे तो उनके पास माला थी, रुद्राक्ष की थी, उनके हर समय माला चलती थी। तो एक नवीन वेदांती महिला थी, तो बोले स्वामी जी आप अभी तक माला ही जप रहे हो? आपको जब ज्ञान हो गया तो माला जपने की क्या जरूरत है? तो बोले क्या करूं बता, माला भी न जपूं, समाधि तो मेरी लगती नहीं समाधि लगती नहीं तो मैं माला भी न जपूं। मतलब अपने आप को तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यस्य प्रबोधनम और क्या है ब्रह्माभ्यासम विदुः, ब्रह्माभ्यास में लगे रहना चाहिए। कथन करो, चिंतन करो, श्रवण करो, मनन करो, यही ब्रह्माभ्यास है ना। अब ये प्रसंग देवहूति जी का यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके बाद कहते हैं कि ठीक है माता जी, मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान की बात सब समझा दी, साधन की बात भी सब समझा दी। अब यदि आज्ञा हो तो मैं संन्यास ले लूँ अब सन्यासी तो थे ही वो भाई, शादी हुई नहीं, पिताजी सन्यासी हो ही गए, माताजी अब विरक्त हो गई, तो वो तो गंगा सागर चले गए वहां से उठ करके। और देवहूति जी ने क्या किया कि रात दिन वो उसी का चिंतन करने लगी जो वो समझा गए थे। उसका परिणाम क्या हुआ कि वो जो इतना विचित्र विमान बनाया था कर्दम जी ने, वो विमान का उन्होंने परित्याग कर दिया और बाहर पड़ी रहती थी, न उन्हें खाने की शुद्ध थी न पहनने की शुद्ध थी। जो परिचारिकाएं थीं सेवा के लिए, वो ही उनके शरीर की रक्षा करती थी। धीरे धीरे बस समय बीतता गया और जब उनके प्राण निकल गए तो इसमें लिखा है कि उनका शरीर जल बन गया,
पृथ्वी तत्व उनका छूट करके जल तत्व हो गए। तो वहाँ वो जो सरस्वती नदी है, उस नदी के रूप में वो देवहूति जी प्रकट कर। ये जो योग वासिष्ठ में 7 भूमिकाएं ज्ञान की बताई हैं, उनको लेकर के जो ये शब्द वाले ज्ञानी लोग जो हैं, वो कहते हैं कि ये 7 भूमिकाएं ये ज्ञान की ठीक नहीं है। योग वशिष्ठ में तो है, होती तो शंकराचार्य लिखते। अब शंकराचार्य ने तो मुंडक उपनिषद में भाष्य में लिखा, आत्मरति, आत्मक्रीड़, आत्ममिथुन, 4 चीजें तो उसमें उन्होंने मूल में ही दे रखी हैं। आत्मरति, आत्मक्रीड़, आत्ममिथुन, आत्मा में ही उसका खेल, आत्मा ही उसका खेल है, आत्मा ही उसका भोजन है और आत्मा ही उसका काम पुरुषार्थ। बार बार जो श्रीमद् भागवत का पक्ष है वो मैं बता देता हूँ। इनका पक्ष ये है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। अगर आप समझते हैं कि हमें ज्ञान हो गया और हमको कोई समस्या नहीं है, वर्स्ट बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप अपने ब्रह्मत्व का बोध आपको बना रहता है, तो ठीक है, भगवान आपकी रक्षा करे। और अगर आपको लगता हो कि कहीं कुछ कचाई है, तो शास्त्राभ्यास, गुरु सेवा, सत्संग, शास्त्राभ्यास ये जारी रखिए, इसमें कमी मत आना। शास्त्राभ्यास में एक समस्या ये है कि आपकी बुद्धि जितना अर्थ निकाल सकती है उतना ही निकालेगी, तो उसे आप कहीं से वेरीफाई कर लीजिए। आपके गुरु जिंदा हो तो उनसे पूछ लीजिए, और जिंदा ना हो तो भगवान शंकराचार्य का भाष्य तो है ही है, और भाष्य पे भी भाष्य है, लेकिन वो तो खैर विद्वानों की बातें हैं। शंकराचार्य का भाष्य तो इतना सरल है, और अब तो हिंदी चूंकि हो गई है इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप विचार कीजिए और डट के विचार कीजिए। इस प्रकार ये 3रा स्कंद समाप्त हो जाता है। अब ये 4था स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। तो 3रा था सर्ग सृष्टि और 4था है विसर्ग सृष्टि। सर्ग सृष्टि माने ये संसार कैसे पैदा हुआ, और विसर्ग का मतलब है कि मनुष्य के कर्म के अनुसार मनुष्य कैसे कैसे हो। तो भक्ति के संबंध में तो अभी बताए कि 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन जीवन में भी स्वभाव के अनुसार है। अब गीता में एक वाक्य आता है ना, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभाई दोषेणो धूमे नाग्न निभावता। बोले जो आपका सहज कर्म है, मान जन्म जन्मांतरों से जो आप स्वभाव लाए हो, उसी के अनुसार आप कर्म कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं। वो आपको आगे ही बढ़ाएगा, पीछे नहीं ले जाएगा। और यदि उस स्वभाव के विपरीत जाएंगे तो एक तो आप में द्वंद्व रहेगा कि ये ठीक है कि ये ठीक है, और दूसरे दुनिया में भी लोग हंसाई होगी, तत्व ज्ञान तो नहीं होगा। तो इसमें विसर्ग सृष्टि में स्वभाव के अनुसार
4 पुरुषार्थ माने गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर दोहरा दूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने दंड बैठक का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुरुष जिसकी अर्थना माने प्रार्थना करता है कि ये चीज मुझको मिले, उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। पुरुष का जो अर्थ है, प्रयोजन है, तो मूल प्रयोजन उसका क्या है? सुख है कि सुख दुख के द्वंद्व से मुक्ति है, क्या है? तो अद्वैत वेदांत को छोड़ करके सब लोग सुख को ही पुरुषार्थ मानते हैं, और अद्वैत वेदांत कहता है कि जिस सुख को तुम पुरुषार्थ मानते हो वो सुख तो है, लेकिन वो विनाशी सुख है, इसलिए आप हमेशा सुख के भिखारी बने रहो। एक ऐसा सुख भी है जो अविनाशी है और जिसको पाकर के फिर और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। ये लौकिक सुख तो प्रारब्ध से प्राप्त होता है ना। एक पिता के कई बच्चे होते हैं, अब कोई करोड़पति हो जाता है, कोई भिक्षुक रहता है, तो अपना अपना प्रारब्ध भी है। अब पिता तो अपनी संपत्ति में बराबर का बंटवारा कर देता है। एक बाइबल में वो आता है ना, पैरेबल ऑफ टैलेंट्स। एक पिता मरने लगा तो उसके बच्चों ने कहा हमारे लिए क्या आदेश है? बोले भाई मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मेरे पास ये गेहूं के 4 दाने हैं, इनको तुम सुरक्षित रखना। मर गया। अब एक बेटे ने कहा कि 4 दाने सुरक्षित रखना है, तो एक सोने का लॉकेट बनवाया और उस लॉकेट में वो 4 दाने रख दिए और गले में डाल लिया। दूसरे बेटे ने कहा कि 4 दाने सुरक्षित करने हैं, तो अपने घर में एक छोटी सी क्यारी है, उस क्यारी में ये 4 दाने डाल देता हूँ। अब वो 4 दाने में 4 बालें आई, नारायण एक एक बाल में 10 दाने आए, 4 के जो है 40 हो गए। फिर 40 जो है फिर बड़ी क्यारी में डाल दिए। होते होते जो है उसके पास तो अनंत खजाना हो गया ना। इसको पैरेबल ऑफ टैलेंट्स बोलते हैं। तो ये नहीं है कि एक ही तरीके से परमात्मा आपको यश, किसी को यश देता है, किसी को धन देता है, किसी को दोनों देता है। ये भी अच्छी चीजें हैं कि धर्म पुरुषार्थ में तो प्रयोग होना चाहिए, लेकिन अर्थ और काम के लिए ठीक है, इससे भी एक लोक में तो महिमा बढ़ती है, परंतु जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इसमें 4 पुरुषार्थ हैं और 4 ही वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आजकल शूद्र शब्द कहना मुश्किल है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तीनों से अतीत। तो ब्राह्मण जो है या तो वो धर्म के लिए है और या तो वो मोक्ष के लिए है, और ये अर्थ और काम उसके जिम्मे नहीं है नारायण। ये तो पेट भरने का साधन है। आगे जब 7वें स्कंद में इनके धर्म आएंगे तो बताएंगे वहाँ के भाई ठीक है, तुम पढ़े लिखे हो, वेद पढ़ाओ, यज्ञ करो, यज्ञ करवाओ, जो कुछ उसके बदले में मिल जाए उसी से गुजारा करो। और धर्म,
और अर्थ जो है ये वैश्य के लिए है। लोक भाषा में वैश्य को क्या बोलते हैं? बनिया। बनिया माने वणिक, व्यापारी। व्यापार में जितना पैसा लगाओगे उससे कई गुना लौट के आएगा, और कोई लगाएगा ही नहीं तो लौट के क्या आएगा। तो इसमें वो कुशल होता है क्योंकि उसका स्वभाव वैश्य का अपने साथ लाया है। धर्म हो गया और फिर अर्थ हो गया, और काम, अर्थ और काम दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए क्षत्रिय के लिए भी और वैश्य के लिए। और मोक्ष पुरुषार्थ ब्राह्मण का है। ब्राह्मण बाय बर्थ, जन्म से ब्राह्मण हो और स्वभाव से भी ब्राह्मण हो तो कहना ही क्या है। और अगर जन्म से ब्राह्मण ना हो और स्वभाव से ब्राह्मण हो तो भी वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता, मोक्ष हो सकता। किसी वर्ण की किसी विशेष उसमें बपौती नहीं है ना। और 7वें स्कंद में तो लिखा है कि जन्म से वो कहीं भी कोई भी पैदा हो जाए, लेकिन उसका स्वभाव देखना चाहिए। जैसा जिसका स्वभाव है उसे उसी वर्ण का मानना चाहिए, न कि जन्म के हिसाब से मानना चाहिए। महाराज श्री ने यहाँ एक संशोधन कर दिया है कि शास्त्र में जहाँ लिखा है कि 13वीं में ब्राह्मणों का भोजन करा, तो वहाँ बाई बर्थ आपको ब्राह्मण लेने पड़ेंगे। वहाँ ये नहीं है कि हम चाहे जिसको भोजन करा दें। कर्मकांड में जाति की प्रधानता है और ज्ञान कांड में स्वभाव की प्रधानता है। एक टका महाराज आजकल ज्यादातर लोग ब्राह्मणों पर कटाक्ष करते हैं, बोले ज्यादातर ब्राह्मण लोग जो है वो उनका कर्म ठीक नहीं है, हम उनको दान क्यों करें। बोले ना करो भाई, वो तो तुम्हारा है, मन है, लेकिन करना चाहिए। बोले क्यों? तो पूछने वाला जो था वो टीचर था, अध्यापक था। तो बोले मान लो तुमने कोई किताब लिखी, कि हाँ जी लिखी है, तो आपने बुक सेलर से उससे पब्लिशर से छपवा दी, छप गई जी, 20% रॉयल्टी तय हो गई। अब साल 2 साल पीछे आप मर गए तो वो रॉयल्टी क्या देनी बंद कर देगा वो? जब तक वो किताब आपकी छपती रहेगी तब तक आपके आश्रितों को वो रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो आजकल जो ब्राह्मण हैं, मान लो उनके कोई कर्म नहीं है, तब भी उनके पूर्वजों ने जो काम किया है उसकी रॉयल्टी तो उनको दो भाई। ना देना चाहो तो आप किसी को भी मत दो, वो तो बात रही दूसरी, लेकिन उनका हक तो बनता है। तो इसमें 31 अध्याय हैं, इसमें 7 अध्याय तो धर्म के हैं और 6 अध्याय अर्थ के हैं, 10 अध्याय काम के हैं और 7 अध्याय मोक्ष के हैं। नारायण। अब धर्म के बारे में बता देते हैं, सही टाइम हो जाए। धर्म माने गीता में आता है यज्ञार्थात् धर्मणो नेत्र कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना। वेद में जो कर्म है वो धर्म के ही अर्थ में चलता है। बिना कर्म का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण का हो, चाहे आश्रम का हो, ब्रह्मचारी संन्यास आदि का हो, चाहे लोक धर्म हो, लेकिन कर्म को लेकर कई सारी व्याख्या होती है। स्त्रियों का क्या धर्म है? अच्छा, धर्म क्या हो, तुम बताओ, कर्म क्या है उनका? पति का क्या धर्म है? तो उनका जो कर्म करने का है उसी से उनके धर्म की व्याख्या होती है। तो धर्म और कर्म एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वेद में। और फिर कहा कि यज्ञार्थात् धर्म कर्मणो नत्र। कर्म क्यों करें? कि यज्ञ के लिए करो। तो ये दक्ष प्रजापति जो हैं, ये बहुत बड़े प्रजापति हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ भी किया और उसमें शंकर जी को नहीं बुलाया। उनसे मनोमालिन्य हो गया था। उन्होंने जब वो सभा में गए, ब्रह्मा जी की सभा में, तो शंकर जी ने उठ करके स्वागत नहीं किया उनका। बोले, अरे ये मेरा दामाद है, बेटे के समान है, इसको तो मेरे को उठ के प्रणाम करना चाहिए था। और बहुत अपशब्द भी वहाँ पर बोले उन्होंने। तो शंकर जी का जो वाहन था नादिया, नंदीश्वर, ये सब जीव हैं। सालों के सामीप्य सारूप्य वाले जो जीव हैं, ये नंदीश्वर उनमें से एक है, श्रेष्ठ। तो नंदीश्वर को ये सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर वैष्णवों को गाली देनी शुरू कर दी। बात आई गई हो गई। अब फिर जब जिन्होंने यज्ञ किया तो शंकर जी को नहीं बुलाया, तो वैमनस्य पूर्वक नहीं बुलाया। बाकी सब देवताओं को बुलाया। अब सती ने देखा कि सब देवता भी जा रहे हैं, सब उनकी पत्नियां भी उनके साथ जा रही हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया। तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि भगवान, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, तो हम भी चले। बोल भाई, हमको तो उन्होंने बुलाया नहीं है। कि नहीं नहीं, पिता के घर और पति के घर तो बिना बुलाए भी चले जाना। बोले, ये नियम तो ठीक है कि पिता के घर और पति के घर बिना बुलाए चले जाना, लेकिन जहाँ द्वेष बांधते हो वहाँ नहीं जाना। बहुत ज्यादा समझाया नारायण, लेकिन वो नहीं मानी। अब गुप्ता जी पूछ रहे थे कि वो तो निष्ठावान थी, उनको फिर ये कैसे मरना पड़ा? निष्ठावान होती तो फिर न जाती, लेकिन वहाँ तो पितृमोह जो है वो पति मोह के ऊपर चढ़ गया ना, चली गई। भगवान शंकर ने कहा ये लौटेगी नहीं, तो उसके साथ अपने गढ़ कर दिए और जो उनका सामान था वो सामान भी उनको गढ़ों को दे दिया, ले जाओ। अब वहां जाकर के देखा तो उनसे कोई बात ही ना करे। सिर्फ उनकी माताजी ने थोड़ी सी बातचीत करी। माँ तो माँ ही होती है। यज्ञशाला में जब पहुंची तो वहां सबका भाग दिया जा रहा था, शंकर जी का भाग कहीं नहीं। अब उनको ख्याल आया कि मेरे पति का अपमान हो रहा। तो वहाँ उन्होंने कहा कि तुमने वैमनस्य पूर्वक उनको निमंत्रण नहीं दिया और उनके लिए कोई भाग भी नहीं निकाला, और ये भी घोषणा कर दी कि कोई भी आगे उनको कोई भाग न दे। तो आगे जब मैं वापस जाऊंगी तो वो कहेंगी, कहो दक्ष कुमारी कैसा रहा? तो मैं अब अपने नाम के साथ अपने पिता को नहीं जोड़ना चाहता, इसलिए मैं इस शरीर को यही समाप्त कर दिया। योगाग्नि से उन्होंने शरीर को जला दिया। फिर वही अगले जन्म में पार्वती जी हुई।
और पार्वती जी ने घरघोर तपस्या की और बलम नतुराहु कुमारी सप्तऋषियों ने भी आकर के उन्हें भड़काना चाहा, लेकिन उनकी निष्ठा नहीं बदली। तो शंकर जी ने फिर अपनाया नारायण। बात तो यहाँ इतनी समझानी है कि यज्ञ है तो धर्म, लेकिन धर्म भी यदि वैमनस्य पूर्वक किया जाए और कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये कस्मै देवाय हविषा विधेम, महाराज से कहते थे ये कस्मै नहीं है, किसके लिए मैं ये हविष दूं, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। एकस्मै देवा हविषा विधेम, जो एक ब्रह्म परमात्मा है उसी के लिए मैं ये हविष दे रहा हूं। तो वो धर्म नहीं है जिसका संयोग परमात्मा के साथ नहीं। ये बात समझाने के लिए ये यहाँ प्रसंग है। अब इसके बाद अर्थ पुरुषार्थ का वर्णन है। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते तेषाम क्या है, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो आर्त भी मेरा भक्त है और अर्थार्थी माने किसी अर्थ वस्तु के लिए जो मेरा भजन करते हैं, तो उसमें ध्रुव जी का नाम ऊपर आता है, क्योंकि ध्रुव जी को जो लोक मिला तपस्या के फल स्वरूप वो आज तक किसी को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। सारे ग्रह नक्षत्र जो है वो ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर मारते हैं ना, वही ध्रुव लोग। वैसे ही तो भौतिक अर्थ हो गया इसका लेकिन जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न तुम सोचे तुम्हारा। ध्रुव माने जो टले न टला सके, कीली जिसकी कड़ी हुई है। हमने तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता था ना, तो एस्ट्रोनॉमी में ये पढ़ा कि ये जो पोल स्टार है ये भी 100% स्थिर नहीं है, कितने हजार वर्ष में जाकर के वो अपना चक्र पूरा करता है। लेकिन वो और ग्रहों की और नक्षत्रों की अपेक्षा स्थिर मालूम पड़ता है, इसलिए उसको ध्रुव बोलते हैं। इसकी चर्चा शाम को करेंगे। तो अर्थ पुरुषार्थ में ध्रुव जी का है, काम पुरुषार्थ में पृथु महाराज का है, और मोक्ष पुरुषार्थ में पुरंजन उपाख्यान है। ये सब कथाएं शाम को आ जाएगी। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। उत्तिष्ठत जागृत